अब हम आपको यह बताएंगे कि खुद को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताने वाला अमेरिका कैसे अपने देश में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लगातार गिरफ्तार करता जा रहा है। इस समय अमेरिका के 8 राज्यों की 18 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 30 से ज्यादा कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थानों में यह विरोध प्रदर्शन आग की तरह फैल चुके हैं। तस्वीरों को आप देखिए। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और टेक्सास यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में बड़े पैमाने पर पिछले 10 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में अब तक 900 छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस की कार्रवाई में सैकड़ों छात्र गिरफ्तार भी हुए हैं। और जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताता है, मानव अधिकारों को लेकर दुनिया को लेक्चर देता है, वही अमेरिका पूरी ताकत के साथ इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और कह रहा है कि इस तरह के आंदोलनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तस्वीरें आप जरा एक बार देख लीजिए। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए थोड़ी देर के लिए। यह अमेरिका वही देश है जिसने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने पर भारत सरकार की ही तब आलोचना की थी और कहा था कि भारत को अपने देश के छात्रों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। जब आपको याद होगा जेएनयू में भारत को तोड़ने के नारे लग रहे थे, जब जेएनयू में आज़ादी के नारे लग रहे थे, जम्मू कश्मीर को लेकर, अफजल गुरु को लेकर आपत्तिजनक नारे लग रहे थे और तब अमेरिका हमें यह लेक्चर दे रहा था कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है और भारत की सरकार को अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज वही अमेरिका अपने देश के छात्रों की अभिव्यक्ति का कितना सम्मान कर रहा है वो आप आज इन तस्वीरों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, इस तरह की जो तस्वीरें हैं, हमारे यहां जेएनयू में भी ऐसे बहुत विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस तरह के विरोध प्रदर्शन आपको याद होगा अक्सर हमारे देश के कई जगहों पर होते हैं, छात्रों द्वारा भी किए जाते हैं। सीएए को लेकर ऐसे कई विरोध प्रदर्शन हुए छात्रों के, लेकिन इस तरह की कार्रवाई आपको भारत में शायद देखने को नहीं मिली थी जब जेएनयू में यह सब हो रहा था। जब छात्रों के यूनिवर्सिटीज के कैंपस में छात्र विरोध प्रदर्शन करते हैं तब ऐसी कार्रवाई आपको भारत में शायद देखने को कभी नहीं मिली होगी। भारत एक ऐसा देश है जहां देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार हुए कन्हैया कुमार को भी लोकसभा चुनावों का टिकट मिल जाता है चुनाव लड़ने के लिए। ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन्हें उस समय अरेस्ट किया गया था देश विरोधी नारे लगाने के लिए, जब ये जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। और आज ये उसी देश भारत की राजधानी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें यहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ने का टिकट देती है और फिर भी हमारे देश के विपक्षी दल और अमेरिका जैसे देश भारत के लोकतंत्र को खतरे में मानते हैं, खतरे में बताते हैं और मोदी सरकार को तानाशाह कहते हैं। सोचिए, भारत की खूबसूरती, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती और हमारे यहां अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो कितनी सुरक्षित है कि कन्हैया कुमार जो एक जमाने में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगा रहे थे, आज वही कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर इसी देश की राजधानी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो जीत गए तो हो सकता है वो आपको लोकसभा में एक सांसद के तौर पर भी नजर आए। इससे ज्यादा खूबसूरत बात देश के लिए क्या हो सकती है। लेकिन अमेरिका में जब प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई होती है तो कोई ये नहीं कहता कि अमेरिका में तानाशाही चल रही है या अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ गई है। आपको याद होगा वर्ष 2020 में जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति जॉर्ज सोरोस पर यह आरोप लगा था कि उनके एनजीओ से इन विरोध प्रदर्शनों को पैसा भेजा जा रहा है और तब भारत ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। जबकि अमेरिका ने इन आरोपों को बिल्कुल भी गंभीरता से तब नहीं लिया था और उल्टा यह कहा था कि भारत को लोकतंत्र के हित में काम करना चाहिए। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज वही अमेरिका कह रहा है कि उसके देश में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे यही जॉर्ज सोरोस है। न्यूयॉर्क पोस्ट नाम का एक अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जॉर्ज सोरोस के अलग अलग संगठनों द्वारा छात्रों को अमेरिका में इजराइल विरोधी प्रदर्शन करने के लिए हर हफ्ते
तनख्वाह दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है। जो छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहां और वहां कैंप लगाकर रह रहे हैं, उन्हें हर हफ्ते 2.5 से 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए। जबकि जो छात्र यूएस कैंपेन फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स की फेलोशिप पर पढ़ रहे हैं, उन्हें इन विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने के लिए हर हफ्ते 6.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और यह पैसा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इजराइल विरोधी प्रदर्शनों पर खर्च हो रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में अभी डिजाइनर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिनके पीछे वही जॉर्ज सोरोस हैं जिन्होंने भारत को तोड़ने की भी कोशिश की थी। ये वही उद्योगपति हैं जिन्होंने पिछले साल कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ष 2024 में भारत में लोकतंत्र आएगा और मोदी सरकार चुनाव हार जाएगी। और जॉर्ज सोरोस ने यह बात तब कही थी जब उनके एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी अक्टूबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। तो यहां आपको यह समझना होगा कि दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो इलेक्शंस को रिग करने की कोशिश करती हैं। और आपने देखा होगा बड़े बड़े देशों में आजकल ये आरोप लगते हैं कि दूसरे देश कई बार लोकतांत्रिक देशों के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की कंपनियां हैं, उन पर यह आरोप लगते हैं कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कुछ देशों के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर्स के दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक लॉबी ऐसी है जो देशों को तोड़ना चाहती है, उन्हें कमजोर करना चाहती है। और जहां जहां भी लोकतंत्र इस समय ठीक ठाक स्थिति में चल रहा है, वहां पर वो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। भारत दुनिया का वो देश है जहां लोकतंत्र अभी सबसे अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसलिए बहुत सारी ताकतों की नजर भारत पर है कि वो चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे छात्रों को उनका ब्रेन वॉश करके उस तरीके से हो कि वो भारत के लोकतंत्र को और भारत के चुनावों को किसी तरीके से प्रभावित कर सके। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आई है जर्मनी से और इन तस्वीरों की भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और आप भी इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। जर्मनी में 27 अप्रैल को एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें कहा गया कि जर्मनी में कैलिफेट लागू हो जाना चाहिए, यानी पूरे जर्मनी में खलीफा का राज होना चाहिए। जर्मनी की सरकार इन कट्टरपंथी नारों और बातों से बड़ी नाराज है और जर्मनी की गृह मंत्री ने चेतावनी दी है कि जर्मनी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस अधिकार की भी एक सीमा है और अगर कोई इस्लामिक शासन चाहता है तो फिर वो गलत देश में रह रहा है, यानी ऐसे लोगों को जर्मनी छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। जर्मनी की जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ है और इनमें लगभग 50 लाख मुसलमान हैं। देखिए, 8.5 करोड़ में से 50 लाख मुसलमान हैं। जर्मनी में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और इस्लाम जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यूरोप में फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान जर्मनी में रहते हैं और एक स्टडी के मुताबिक जर्मनी में मुसलमानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजह है माइग्रेशन। और बड़ी संख्या में दूसरे देश के मुसलमान अब जर्मनी में जाकर बस रहे हैं। और अब मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें वो दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जर्मनी में,